अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की सियासी सूरत हाल की। इलेक्शन में अब चंद रोज़ रह गए। हैदराबाद की सियासी सूरत हाल बहुत गर्म हो गई है, वहाँ का सियासी पारा बहुत ऊपर चला गया है। हम आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में कि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में किस पार्टी की क्या सियासी सूरत हाल है, किस पार्टी के कौन से कैंडिडेट खड़े हुए हैं और किस पार्टी का किस पार्टी से सख्त मुकाबला है। लेकिन सूरत हाल जो भी हो, फैसला तो आवाम नहीं कर रहा है जो 8 फरवरी को होगा, लेकिन जो मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ है या जो मौजूदा सिनेरियो है उस हिसाब से यही लग रहा है कि हैदराबाद भी पीपल्स पार्टी के हाथ से बढ़ गया। अब कैसे बढ़ गया वो आज हम आपको तफसील से बताएंगे। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट आबादी के लिहाज से, एराज़ी के लिहाज से सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, कारोबारी लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता है और ज़्यादातर एग्रीकल्चर वहाँ की बड़ी माना है और मुल्क के लिए यानी सूदमंद फ़ायदेमंद है। वहाँ का जो देहाती इलाका है वहाँ से जो ज़राअत जो हमारी एग्रीकल्चर जो निकलती है वो बहुत मुल्क की यानी ख़जाने में उसका बहुत बड़ा शेयर है। हैदराबाद में 3 कौमी हल्के और 6 सूबाई हल्के हैं। 3 कौमी हल्के और 6 सूबाई हल्के हैं। इन हल्कों पर एक हल्का छोड़ के, जो हम आपको बताएंगे आगे, एक हल्का छोड़ के वहाँ कोई किसी का कोई मुकाबला नहीं है। बाकी 8 हल्के यानी कि 5 सूबाई के 3 कौमी असेंबली के, 1 सूबाई असेंबली का हल्का छोड़कर जहाँ किसी से कोई मुकाबला नहीं है, वो हल्का कौन सा है वो भी हम आपको बताएंगे। बाकी पीछे बचे 8 हल्के, वहाँ सख्त मुकाबला होगा। वहाँ पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है और कुछ PTI का असर रसूख भी बहुत ज़्यादा है और कुछ कॉम्प्रेस रहनुमा भी खड़े हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि हैदराबाद के 1 कौमी और 2 सूबाई हल्कों पर हमारी पोजीशन बहुत मजबूत है। इसी तरह MQM का ये दावा है कि बाकी जो 2 कौमी असेंबली के हल्के और 4 सूबाई असेंबली के हल्के वहाँ हमारी पोजीशन मजबूत है। इसी तरह कॉम्प्रेस पार्टी भी दावा कर रही है कि 2 सूबाई हल्कों पर हमारी पोजीशन मजबूत है और PTI तो ये दावा कर रही है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद क्लीन स्वीप हम करेंगे। अब क्लीन स्वीप कौन करेगा ये तो 8 फरवरी की रात को आवाम को पता चल जाएगा। हम आते हैं सबसे पहले NA 218। NA 218 यानी यहाँ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है तारिक शाह जामोट, जो गुज़िश्ता इलेक्शन में भी कामयाब हुए थे और पीपल्स पार्टी की टिकट से वो MNA बने थे। ये हल्का हैदराबाद की सिंधी आबादी का इसलिए मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि ये ज़्यादातर मशहूर है कि ये कासमाबाद यानी सिंधी कम्युनिटी का इलाका है, जिस तरह हैदराबाद के हवाले से मशहूर है कि ये लतीफ़ाबाद उर्दू आबादी का इलाका है। तो ये हल्का 218 हैदराबाद, कासमाबाद और हैदराबाद के दीगर जो आसपास देहाती इलाके हैं उस पर मुश्तमिल है, जिसमें टंडो जाम भी आ जाता है जहां से शजील इनाम मेमन इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस बार पीपल्स पार्टी ने तारिक शाह जामोट को टिकट दी है यहाँ से और यहाँ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का मुकाबला करेगी MQM की एक खातून उम्मीदवार जिसका नाम है नसरीन अख्तर। अब नसरीन अख्तर मेहनत तो बहुत कर रही है, लेकिन ये हल्का रिवायती तौर पर पीपल्स पार्टी के पास रहा है पिछले इलेक्शन में भी, लेकिन इससे पहले ये MQM यहाँ से जीतती आ रही है। तो अब इस बार MQM का ये दावा है कि हमें हमारा नून लीग से इत्तेहाद है। नून लीग से इत्तेहाद से मुराद कि उनका इत्तेहाद किसी और से, उनकी बात भी किसी और से हो गई है। तो MQM मुतमईन है कि ये हल्का भी हम जीतेंगे। अब हम आते हैं कासमाबाद के सूबाई हल्के PS 60 पर पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार नामजद किया है अपने साबिक सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो को। जाम खान शोरो इस हल्के से 2013 में भी जीते थे। जाम खान शोरो इस हल्के से 2018 में भी जीते थे। जाम खान शोरो अब 2023-24 के इलेक्शन भी इसी हल्के से लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार
जाम खान शोरों के लिए अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। वो जहाँ भी जाते हैं लोग उसको धक्के देते हैं, जहाँ भी जाते हैं लोग उसको भगा देते हैं, क्योंकि पिछले दो दौर हैं 2000 यानी कि 2018 से 2023 वाला पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी, उस दौरान इनकी कारकर्दगी 0/0 रही है। ये मशहूर है वहाँ पर लैंड ग्रैबर के तौर पर, ठेकेदार के तौर पर, तरक्याती स्कीमों में गबन के तौर पर, यानी करप्शन का कोई भी ऐसा पहलू या करप्शन की कोई भी ऐसी अजब कहानी जो जाम खान शोरों से मुतल्लिक ना जुड़ी हुई हो, ये मुमकिन ही नहीं है। अब जो गुज़िश्ता बलदियाती इंतखाबात हुए थे, उस इंतखाबात में भी जाम खान शोरों के भाई काशिफ शोरों को बिलावल भुट्टो ने मेयर मुंतखब करवाया हैदराबाद से। ये हैदराबाद की तारीख में, सियासी तारीख में, यानी पाकिस्तान कायम होने के बाद पहली बार कोई जियाला मेयर बना है। लेकिन एक ऐसा जियाला मेयर बनाया गया जिसको बोलने तक नहीं आता है। सिंधी में हमारे वो कहते हैं कि आओ चवा अट्टो तू चई गुबाटो, यानी मैं कहता हूँ आटा और तुम कहते हो गुबाटा। तो उसका जो काशिफ मेयर का जो काशिफ मेयर हैदराबाद काशिफ शोरों है, उसका हाल यही है। उसको अट्टो और गुबाटे का कुछ पता नहीं है कि करना क्या है, बोलना क्या है, कुछ भी। तो मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची है, वो चलो कारकर्दगी नहीं दिखाते, काम नहीं करते, लेकिन बोलना तो जानते हैं। काशिफ शोरों साहब ना काम दिखाते ना बोलना जानते। तो ये जो काशिफ शोरों साहब जो मेयर हैदराबाद हैं, ये भाई है जाम खान शोरों के। शर्जील मेमन ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह कोई अपना बंदा आ जाए, काम वाला बंदा आ जाए, हैदराबाद का मेयर बन जाए, लेकिन बिलावल साहब को पता नहीं क्या तब्दीली का जादू चढ़ा था कि एक ऐसे बंदे को उठा के बिठा दिया जिसको बोलने तक नहीं आता है। तो बहरहाल यहाँ पर मुकाबला होगा, यानी कि दो मुकाबला है जाम खान शोरों से। वो है GDA के उम्मीदवार कॉम्पस रहनुमा अयाज लतीफ़ पलीजो। अयाज लतीफ़ पलीजो जानी पहचानी शख्सियत है पाकिस्तान की। वो रसूल बख्श पलीजो के फ़र्जंद है। रसूल बख्श पलीजो का नाम आता है मुल्की सियासत में तो कई पहलू उनके आ जाते हैं, तारीख़ के हिसाब से, सियासत के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से। तो वो उनके फ़र्जंद है। और कासमाबाद का जो कासमाबाद के इलाके पर मुश्तमिल ये हल्का है, और कुछ देहाती इलाके भी इसको लगते हैं। हटड़ी बाईपास हो गया, और यानी कि जो सुपर हाईवे का कुछ हिस्सा हो गया वो कासमाबाद हो गया। तो ये हल्का, इस हल्के के अवाम भी चाहते हैं कि जाम खान शोरों से इस बार हमारी जान छूट जाए और किसी तरह भी तब्दीली आ जाए। तो अयाज लतीफ़ पलीजो को इस इलाके में बहुत ज़बरदस्त पजीराई मिल रही है। इम्कानात यही है, और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हम देख कर आए हैं हैदराबाद से, या जो लोगों के ज़ुबानी हमने सुरताल सुनी है, तो उससे यही लगता है कि शायद इस बार अयाज लतीफ़ पलीजो जाम खान शोरों को मैदान मार जाए। अब हम आते हैं PS 61। ये हैदराबाद का तहसील यानी टंडो जाम उस पर मुश्तमिल ये हल्का है, और कुछ देहाती हैदराबाद का इलाका भी इसमें लगता है, जैसे फाटक वाला इलाका हो गया, और हैदराबाद का जो हैदराबाद मीरपुर खास रोड पे जो पहला टूल प्लाजा है वो ये इस इलाके में ये भी आ जाता है इस हल्के में। और पीछे कुछ न्यू हैदराबाद सिटी का इलाका भी इस हल्के में आ जाता है। और यानी कि आप ऐसा कह देंगे हैदराबाद टंडो जाम से शुरू होकर हैदराबाद की हदूद तक दाखिल होने तक ये इलाका मुश्तमिल है PS 61। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है शर्जील इनाम मेमन। हमने पहले जिक्र किया था कि हैदराबाद का एक ऐसा हल्का है जहाँ कोई मुकाबला नहीं है। वहाँ अगर एक दो कैंडिडेट खड़े हुए भी हैं तो उनकी कोई पोजीशन नहीं है, शायद उनकी ज़मानत ज़ब्त हो जाए। तो वो हल्का है PS 61, जहाँ शर्जील इनाम मेमन के सामने कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो उनको टफ़ टाइम दे सके, जो उनको परेशान कर सके, जो ऐसा करवा सके कि शर्जील इनाम मेमन अपने हल्के में यानी कि जोड़ तोड़ करे और जी जान की मेहनत लगा के इलेक्शन जीते। ऐसी कोई वहाँ सूरत नहीं है। ये हल्का, ये इलेक्शन शर्जील इनाम मेमन आज ही जीत चुके हैं। इसका ऐलान सिर्फ
8 फरवरी को होगा, क्योंकि उनके मद्दमुकाबल कोई ऐसी शख्सियत नहीं खड़ी हुई है जो इनको टफ टाइम दे सके। और दूसरी वजह, शर्जील इनाम मेमन ने अपने हलके में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। लोग मुखालफिन भी कहते हैं कि शर्जील इनाम मेमन ने ये हलका इतना मजबूत कर लिया अपने लिए, अगर वो अपनी जगह किसी और को भी खड़ा करते हैं तो वो शर्जील इनाम मेमन के नाम पर उसको वोट दे देंगे। तो शर्जील इनाम मेमन 2018 में भी यहाँ से जीते थे और 2013 में भी यहाँ से जीते थे। यानी अगर ये शर्जील इनाम मेमन टंडोजाम के इस हलके PS 61 से जीत गए तो ये इनकी हैट्रिक होगी। तो ये मुकाबला है ही नहीं, यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। ये शर्जील इनाम मेमन साहब अभी से ही ये हलका जीत चुके हैं। अब हम आते हैं कौमी असेंबली के हलके NA 219। NA 219 पर पीपल्स पार्टी ने नामजद किया है अली मोहम्मद सैतो को। ये अली मोहम्मद सैतो वही है, हम आपको याद दिलाएं अपने नाजरीन को, जो गुज़िश्ता चंद रोज़ हमने पहले प्रोग्राम किए थे कि सिंध में पीपल्स पार्टी को अवामी चांटे। तो उस अवामी चांटे वाले जो प्रोग्राम में हमने अली मोहम्मद सैतो को आपको क्लिप दिखाया था कि अपने कैंपेन के लिए इसी NA से मुतल्लिक एक हलका भी है, सूबाई हलका है PS यानी कि 62। तो ये 62 PS के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के जब्बार खान को लेकर दोनों साहिबान हैदराबाद के साइट इंडस्ट्रियल एरिया पर इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम के लिए गए थे कि एक कार्नर मीटिंग में। वहाँ पर लोगों ने जो इनकी दुगत की, ओहो खूब इनको जो है ना बातें सुनाई, इनका घेरा किया, मजबूरन इनको गाड़ी में बैठ के भागना पड़ा। तो पीपल्स पार्टी वाले इलेक्शन मुहिम चला ही नहीं सकते हैदराबाद में। जहाँ जहाँ जाते लोग उनको भगा देते हैं, गालियाँ देते हैं, बदकलामी करते हैं, बदजुबानी करते हैं, क्योंकि कारकर्दगी 0/0 है। तो जब इलेक्शन आती हैं तो ये आगे बैठ जाते, बाबा हमें बेनज़ीर के नाम पे वोट दे दो, भुट्टो के नाम पे वोट दे दो। हमारी कारकर्दगी कुछ नहीं है, हम 0/0 है। बेनज़ीर के नाम पर वोट दे दो, भुट्टो के नाम पे वोट दे दो। आवाम को आप ये इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ ये कैंपेन चलाने गए थे नाजरीन, वहाँ फतेह चौक है, इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ से करोड़ रुपए के टैक्स जाता है हुकूमत को। उस इंडस्ट्रियल एरिया पे आप अभी भी जाएंगे तो आपको घुटने जितना पानी मिलेगा सीवरेज का, वो हर वक्त वहाँ सीवरेज का पानी खड़ा होता है। 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो एक ये मसला हल नहीं कर सके। और बिलावल भुट्टो चले कराची को और सिंध को, यानी कि लाहौर पंजाब को सिंध बनाने। पंजाब वालों को होश के नाखून लेना चाहिए, सिंध की सूरत हाल आके देखें, फिर आप बिलावल भुट्टो की बातों में आइएगा। चलो हम आते हैं अपने मौजू पर। कौमी असेंबली का हल्का NA 219। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जब्बार खान हैं जो अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम भी नहीं चला सकते, और इनका मुकाबला होगा MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान से। ये हल्का मुसलसल MQM जीतती आ रही है। तो अभी कुछ जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं उसमें इस हल्के में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। तो पीपल्स पार्टी को ये उम्मीद है कि हम शायद उस चालाकी, उस चालबाजियों में ये हल्का जीत जाएंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी की आदत को पता ही नहीं है उनके उम्मीदवार को इस हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाना ही दुश्वार हो गया है। वो इंतखाबी मुहिम ही नहीं चला सकता है अपने इलाके में। तो यहाँ मुकाबला होगा MQM के अब्दुल अलीम खान और पीपल्स पार्टी के अली मोहम्मद सैतो के दरमियान। अब हम आते हैं PS 62 लतीफ़ाबाद। यहाँ भी सूरत बहुत दिलचस्प है। यहाँ पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने जीता था, क्योंकि MQM इख्तिलाफ़ात का शिकार थी। मुस्तफ़ा कमाल अलग थे, दूसरे लोग अलग थे, और एक यानी कि माहौल बना हुआ था MQM का। और MQM लंदन वालों ने भी कोशिश की थी कि भाई इस MQM को वोट ना दिया जाए। तो एक बाई चांस पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जब्बार खान यहाँ से जीत गया। अब ये जब्बार खान वही है जो यहाँ से जीतने के बाद 5 साल अपने इलाके से गायब रहा, अपने इलाके को कोई वक्त नहीं दिया। इसको पहली मरतबा मौका मिला था तो इसने खूब करप्शन की, खूब माल बटोरा, और अभी वो आते हैं जो है ना मगरमच्छ के आंसू वहाँ के हल्के में बहाते हैं कि हमें वोट दो। अब वहाँ पे इनको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। ये लोगों को मिन्नतें करते फ़ोन करके, मैं खुदा के लिए मेरे लिए चाय पार्टी रख दो, खुदा के लिए मेरे लिए कार्नर मीटिंग रख दो। लेकिन अब
अवाम इसका फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, जब्बार खान का ये सूरत हाल हो गई है। तो अब यहाँ पे एमक्यूएम का जो उम्मीदवार है वो बड़ा मजबूत है, वो है साबिर कायम खानी साहब। यहाँ पर दोनों पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी, एमक्यूएम के उम्मीदवार भी, दोनों उर्दू स्पीकिंग है और ये हल्का भी उर्दू स्पीकिंग पर ही मुश्तमिल है, आबादी उर्दू स्पीकिंग आबादी पर ही मुश्तमिल है, जिस तरह वो कासमाबाद वाला हल्का था। तो यहाँ पर एमक्यूएम की पोजीशन हमें बहुत मजबूत नज़र आ रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने काम किया नहीं है, तो एक तो उर्दू स्पीकिंग का भी बड़ा असर है वहाँ पर। तो साबिर कायम खानी साहब को हमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर उनकी कामयाबी यकीनी है। तो हम अब आते हैं हैदराबाद के कौमी असेंबली के तीसरे हल्के पे, और ये है 220। यहाँ पर एमक्यूएम के उम्मीदवार हैं सैयद मोहम्मद वसीम, और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है वसीम राजपूत, यानी वसीम का वसीम से मुकाबला है। और जमायत इस्लामी के भी यहाँ अच्छा वोट बैंक है, तो यहाँ से उनका उम्मीदवार है ताहिर मजीद साहब। लेकिन दिलचस्प सूरत ये है कि पीटीआई, दीगर आज़ाद, टीएलएलपी यानी कि मजहबी पार्टियाँ सब मिलाकर इस हल्के से 36 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी कि 220 पर। अब इस हल्के से 30 साल से मुसलसल एमक्यूएम जीतती आ रही है। तो इस बार भी बोला जा रहा है कि शहर पीपल्स पार्टी ने दावा कर रही है कि भाई शहर में हमने बहुत काम किया है, तो इस हल्के पे हमारी कामयाबी यकीनी है, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी बात कि इस हल्के में पीटीआई का भी असर रसूख बहुत है। ये सेंट्रल सिटी है, कौमी असेंबली का जो ये हल्का है ये सेंट्रल सिटी है, यहाँ पीटीआई का भी बहुत असर रसूख है। तो पीटीआई भी दावा कर रही है कि हम पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को यहाँ टफ टाइम देंगे और एक ज़बरदस्त मुकाबले की सूरत यहाँ होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी इस हल्के में किसी सूरत मुकाबले में नहीं है। अगर मुकाबला होगा तो एमक्यूएम और पीटीआई का होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी को यहाँ कभी पजीराई नहीं मिली। ये हल्का 30 साल से एमक्यूएम के पास ही रहा है। अब हम आते हैं हैदराबाद के सूबाई हल्के PS 64 पर। यहाँ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है आजिज़ दामरा साहब, जो उनके मरकज़ी अहदेदार भी है, सेक्रेटरी इतलात हैं सिंध के, और एमक्यूएम के रोशन खान साहब। अब ये बदकिस्मती रही आजिज़ दामरा साहब के साथ कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा उसको हैदराबाद का वही हल्का दिया है जहाँ से वो हारते आ रहे। वो कभी भी इलेक्शन जीते नहीं बेचारे। कोशिश उन्होंने बहुत की है कि किसी तरह वो जीत जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसको उनको हल्का ही ऐसा दे देती है, वो जाते हैं, वो हार जाते हैं। तो इस बार आजिज़ दामरा साहब को भी एक उम्मीद है, एक थोड़ी सी, वो कहते हैं ना, उम्मीद की रोशनी नज़र आ रही है। वो किस तरह के नई हल्का बंदियों में इस हल्के से भी थोड़ी सी छेड़छाड़ हुई है, तो कुछ देहाती इलाके इस हल्के के साथ जोड़ दिए गए, तो उनको उम्मीद है कि शायद मुझे काम में कामयाब हो जाऊँ, लेकिन इम्कानात बहुत कम है। ये रिवायत रही है आजिज़ दामरा साहब की कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उनको हमेशा ऐसा हल्का दिया है जहाँ से वो हमेशा इलेक्शन हारे हैं, कभी भी जीते नहीं हैं। तो यहाँ पर यानी कि आजिज़ दामरा साहब का मुकाबला होगा एमक्यूएम के रोशन खान साहब के साथ, और ये भी हल्का हमेशा एमक्यूएम जीतती आ रही है। तो यहाँ पर भी मुकाबले की उम्मीद कह सकते हैं कि मुकाबला होगा, लेकिन एमक्यूएम जीतती आ रही है, तो ऐसे इम्कानात कम नज़र आते हैं। अब हम आते हैं PS 65 पर। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है मोहम्मद फरीद कुरैशी, और एमक्यूएम के उम्मीदवार है नासिर हुसैन कुरैशी। यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं है, पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम यहाँ से बढ़ गया है। आज हम आपको बता रहे PS 63 लतीफ़ाबाद बहुत बड़ा इलाका है, तो वहाँ 2 हल्के हैं। तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने एक खातून उम्मीदवार को जनरल इलेक्शन में उतारा है, वो है सनम तालपुर साहिबा। अब सनम तालपुर साहिबा बहुत सरगर्म यानी कि खातून वर्कर रही हैं पीपल्स पार्टी की, हैदराबाद में बहुत एक्टिव रही हैं। तो उनको पहली मरतबा पार्टी ने मौका दिया है कि आप इलेक्शन लड़ें जनरल, लेकिन ऐसा हल्का दे दिया है जहाँ कामयाबी करीब तो क्या दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ एमक्यूएम के उम्मीदवार कामरान शफीक साहब हैं जो मुकाबला करेंगे सनम तालपुर का। ये हल्का भी एमक्यूएम हमेशा जीतती आ रही है। तो पीपल्स पार्टी ने जहाँ जहाँ उनको लगता है कि हम वैसे ही हारेंगे,
तो उन्होंने ऐसे लोगों को टिकटें दे दी अपनी पार्टी कारकुनों को, रहनुमाओं को, जो खर्चा करके अपनी ज़मानत भी वहाँ से जब्त करवा के वापस आएंगे। तो हैदराबाद की सूरत हाल, जो हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा नंबर शहर है, तो उसकी सियासी सूरत हाल से अभी हमें यही लग रहा है कि यहाँ से पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम बढ़ गया है। पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद के साथ जो ज़्यादता की है, जो जुल्म किया है लोगों के साथ, आप जाके शहरों की सूरत हाल देखें, शहर की सूरत हाल देखें, कासमाबाद की सूरत हाल देखें, लतीफ़ाबाद की सूरत हाल देखें, दीगर शहरी इलाकों की देखें, देहाती इलाकों के देखें, सिवा एक हल्के के जो शर्जील इनाम मेमन का था, उसने अपने इलाके में खूब काम करवाया, उससे कोई भी दो राय नहीं है। बाकी जो भी हैदराबाद के 5 यानी कि शर्जील इनाम मेमन के हल्के के अलावा 5 सूबाई हल्के और 3 कौमी असम्बली के हल्कों में पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम बढ़ गया है। आज के लिए इनसाइड स्टोरी से इतना ही। कल हम मिलेंगे किसी अहम डिस्ट्रिक्ट की अहम सियासी सूरत हाल पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।